भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके पोते पार्थ गुप्ता पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला निकाय चुनाव में विश्वास जताया है। उनको वार्ड 6 से प्रत्याशी बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्थ गुप्ता, जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी। हालांकि जनता कितना विश्वास जताने वाली है, पार्थ खुद कितना आश्वस्त है, उनसे जानेंगे आज किस तरीके की उनकी चुनावी रणनीति है। क्योंकि कहते हैं कि मोर के बच्चे को कोई नाचना नहीं सिखाता, तो राजनीति तो उनके खून में है, लेकिन किस तरीके से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी पाइपलाइन में क्या चीजें हैं उनकी, उनसे बात करेंगे। पार्थ, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास आपके ऊपर जताया है। मुकाबला आसान लग रहा है क्योंकि जो पूर्व में पार्षद रहे हैं वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी। आपका विजन कितना अलग है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आप कितना समझते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपने बात करी राजनीतिक विरासत की। इसको मैं राजनीति की नहीं, एक जनसेवा की विरासत में बोलूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो एक हिंद और वो एक विकास की विचारधारा है। एक नेशनलिस्ट पार्टी है ये, और मुझे लगता है कि जो मेरी खुद की विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे बहुत रेजोनेट करती है। एक टाइम बाउंड तरीके से मुझे काम करना है और मेरे को सिर्फ अपने वार्ड के एरिया में सीमित रह के अभी के लिए, और वार्ड के एरिया में सीमित रह के कम्प्लीटली फोकस करके जल्दी से जल्दी कार्य कराने हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हाई कमांड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे, यानी एक युवा को, मौका दिया कि वो अपने एक अंदर की आतिश को, अपनी एक युवा विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हिस्सा बना पाए और एक नई सोच और नई पॉलिसीज और स्कीम्स के साथ मैं यहाँ पे काम कर पाऊँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको चुना है और उसके अलावा भी जो सोसाइटी के अंदर अगर आपने कहा कि आप रेजोनेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ, तो किस तरीके से, क्योंकि जो आज पार्षद है कल वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो कभी भी चुनाव छोटा बड़ा, क्योंकि शुरुआत या कहीं ना कहीं से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ में आते हैं तो एक शुरुआत होती है। अपने वार्ड को लेकर जैसे आपने कहा कि अभी आप उसी का दायरा रखेंगे, तो क्या कुछ आपने सोचा है? सबसे पहला कार्य जीतने के बाद पार्थ गुप्ता क्या करेंगे? देखिए, जो मेरा वार्ड है उसकी जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी। जो इनर रोड्स हैं उनके ऊपर कई सारे पॉट होल्स हैं और उस पर पैच वर्क कर करके जो रोड का लेवल है वो ख़राब हो गया है। और अभी आने वाले 1-1.5 महीने बाद मानसून का सीज़न भी आने वाला है, तो जब रोड सही से लेवल नहीं होती है तब ये पानी गलत तरीके से इकट्ठा होता है और ये इकट्ठा होकर लोगों के घरों में जाता है। तो मेरा पहला जो मुद्दा रहेगा कि जितनी भी रोड्स हैं उनमें सिर्फ पैच वर्क ना हो, वो सभी रोड्स अच्छे से छिलें, एक बार उस पर एक नई लेयर लगे ताकि रोड सारी की सारी लेवल हों। जो लोगों के रैंप्स और जो कर्व्स हैं जो धंस चुके हैं वापस ऊपर आ जाएं। इसके अलावा जैसे मानसून की बात कर रहा था, जो मेरा सेक्टर है, जो मेरे वार्ड है, उसके अंदर बहुत सारी स्टॉर्म ड्रेन्स ब्लॉक्ड हैं क्योंकि उनके ऊपर जाली नहीं है और इस कारण से उनके अंदर मलबा भर गया। तो सारी स्टॉर्म ड्रेन्स की एक थरो क्लीनिंग मैं कराऊँ मानसून से पहले और उसके ऊपर जाली लगाऊँ ताकि बार बार उसके अंदर मलबा ना भरे। और जो स्टॉर्म ड्रेन्स की क्लीनिंग है इसको मैं एनुअली या सेमी एनुअली चलाते रहूँ। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि कोई भी पार्षद है, कोई भी आपका एक सिविल सर्वेंट है या फिर कोई सरकारी सेवक है, तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो जनता के बीच में रहे और जनता के जो मुद्दे उनको सकारात्मक तरीके से वो सुनते रहे। तो अपने वार्ड के लोगों के लिए अवेलेबल रहना, एक प्रॉपर कार्यालय सेटअप करके या तो अपने घर पे या कम्युनिटी सेंटर के अंदर उनके बीच में हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन बैठना, और 4 या 5 दिन भी रोज़ 3 से 4 घंटे बैठना। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे काम होंगे जो थोड़े पाइल अप हो चुके हैं। और इसके अलावा एक मेरा मुद्दा है कि एक पार्षद का काम होता है अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो कई बार क्या होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस वजह से लोगों के काम रुक जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे वार्ड के लोग हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन है, उनकी जो अटेस्टेशन है, वो बहुत टाइमली मैनर से की जाए और जल्द से जल्द की जाए। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ एक
ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के अंदर। ज्ञानचंद जी की अगर हम बात करें, दशकों तक उन्होंने पंचकुला के विधायक रहे हैं, वो हरियाणा विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, किंग मेकर के रूप में भी उनको देखा गया, क्योंकि पिछले जो चुनाव थे, जो गोयल जी जब मेयर बनकर आए तो कहीं ना कहीं उनका हाथ, आशीर्वाद ज्ञानचंद जी का उनके ऊपर था, तब वो बने किंग मेकर के रूप में। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगातार इस वक्त जो खुलासे कुछ हुए हैं उस पर लगाए गए हैं। आप, क्योंकि दशकों दादाजी ने सेवा करी है, आपका विजन बहुत अलग है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग राजनीति में जब आते हैं तो उनका विजन और उनका काम करने का तरीका बेहद अलग होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो लेगेसी, उन्होंने जिसे लेगेसी की बात करी है, तो क्या आप जो पिछली सारी चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तो आप एज अ पार्षद काम करेंगे और आपने बताया कि क्योंकि मुख्य चीज़ों को भी समझते हैं, अगर जातिवाद रूप में देखें तो वनिया वोट बैंक जो है जिसको कहा जाता है वो पंचकुला में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चुनाव को कहीं ना कहीं जाति का रूप दे दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है लोगों को इस तरह की चीज़ों में पढ़ना चाहिए या एक विजन कॉन्सेप्ट बनाकर, सोच एक बनाकर लोगों को वोट देना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने मेरे दादाजी की लेगेसी की बात करी। उनकी लेगेसी को मैं आपको कुछ लाइंस के अंदर बता सकता हूँ। कई वर्ष पहले मेरे दादाजी इस जनसेवा के रण में उतरे और एक सफ़ेद कुर्ता डाल के उन्होंने अपना काम शुरू किया। आज उस चीज़ को 50 साल हो चुके हैं और आज तक उनका कुर्ता सफ़ेद है, कोई दाग नहीं उनकी छवि पे, उनके चरित्र पे। तो उस कुर्ते को साक्षी मानकर मैं भी पूरी ईमानदारी से सिर्फ विकास के लाके काम करना चाहता हूँ। और बात रही जातिवाद की, तो मैं इस चीज़ में कोई बिलीफ नहीं रखता कि अगर कहीं पे ज़्यादा बनी है तो बनिया कैंडिडेट खड़ा करो, कहीं पे ज़्यादा पंजाबी हैं तो पंजाबी कैंडिडेट खड़ा करो। मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट डिज़र्विंग है, जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा है और जिस कैंडिडेट में विकास करने की क्षमता है, जिस कैंडिडेट में एक ग्रिट रख के काम करते रहने की ताकत है, उसी कैंडिडेट को हमें आगे खड़ा करना चाहिए। जैसे कि पार्थ ने बताया 50 साल जिस कुर्ते पर दाग नहीं लगा, तो क्या एक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है पार्थ उस चीज़ को लेकर? क्योंकि अभी तो आप प्रेजेंट हो रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं उस लेगेसी को लेकर, क्योंकि आपके कांधों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा है। लोग भी आपसे सवाल जवाब करेंगे, जब आप चुन कर आएंगे तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी जो ये है कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि दादू ने जो परवरिश दी है, तो उन्होंने संस्कार दिए हैं कि ईमानदारी का, ऑनेस्टी का और सबसे अच्छे से घुल मिल के रहने का। इसने मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है कि मैं आगे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मैं अपने सारे काम कर पाऊँ। जो लोग बागी हो जाते हैं टिकट ना मिलने पर, उनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, मौका सबको देती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिर्फ 5 ही जो है पार्षद उनको रिपीट करा है, बाकी सब पर नया, चाहे वुमेन्स को हो, रिजर्वेशन हो, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जो कि मोदी जी की नीति है। तो आप क्या लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला या फिर सिर्फ विजन और अपना जो काम, सिर्फ एक मौका लोगों से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नेता नहीं बेटा की तरह जन सेवा जो है आप करना चाह रहे हैं? जो भी लोग पार्टी से अलग जाकर, पार्टी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ मेरी तरफ से एक ही संदेश है कि मे गॉड बी विद यू, बिकॉज दे विल नीड इट। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं जिनको टिकट नहीं भी मिली पर उसके बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ 5 ही पार्षद को रिपीट किया गया, तो मैं तो ये मानता हूँ अच्छी बात है कि जब तक आप नए लोगों को, नई सोच को, नए विचारधाराओं को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कोई नया विकास, कोई नया पर्सपेक्टिव इस गवर्नेंस के अंदर लेके ही नहीं आ पाएंगे। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मेरी वार्ड की जनता से सिर्फ एक ही संदेश है, वार्ड की नहीं पूरी पंचकुला की जनता से मेरा एक ही संदेश है कि आप मतदान करें। ये आपने देखा होगा कि जो पंचकुला है उसका जो वोटर टर्नआउट है वो हमेशा कम रहता है। एंड मेरा ये मानना है कि जब वोटर टर्नआउट कम हो, इट इज़ एन इंसल्ट टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर वोटर टर्नआउट इतना कम रहता तो मैं नहीं मानता कि वो इलेक्शन ट्रूली फेयर है। उसको पब्लिक हॉलीडे की तरह यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, और ये गलत बात है, क्योंकि मतदान करना आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, मतदान करना आपका ड्यूटी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि ये जो आपका अधिकार है, ये अधिकार आपको ऐसे नहीं मिला है। इस अधिकार के लिए कई 100 साल की लड़ाई लड़ी गई है, इस अधिकार के लिए कई शहीदियाँ गई हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मतदान के अधिकार का पूर्ण इस्तेमाल करें, और जब भी आप मतदान करें, अपना वोट डालें, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं डालते,
आप उसके साथ में एक पार्टी और एक संगठन को वोट डालते हैं। तो आप जब भी किसी पार्टी को वोट डालें तो आप देखें कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है, कि उस पार्टी की विचारधारा विकास की विचारधारा है, कि उस पार्टी की विचारधारा हिंद की विचारधारा है, कि उस पार्टी की विचारधारा हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उसकी जो विचारधारा है वो सिर्फ रिजल्ट्स पे काम करती है और वो विकास पे काम करती है। तो मेरी जनता से, मेरे लोगों से, मेरे परिजनों से मेरा यही अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें। आप 10 तारीख को कमल का बटन दबाएं और मुझे वार्ड नंबर 6 से और श्यामलाल जी को मेयर पद के लिए चुनें। आप जो युवा है या यंग वोटर्स या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? ये जो मतदान करने का संदेश था मेरा उन्हीं के लिए भी था, क्योंकि जो युवा हैं वो इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं गवर्नेंस के अंदर या इलेक्शंस के अंदर, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि जो सरकार है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो युवाओं को अच्छे से जोड़ नहीं पाई हैं, पर मैं चाहता हूँ कि युवा जुड़े। तो अगर मुझे इस वार्ड के लोग मौका देते हैं तो मैं एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पे काम करूँगा, क्योंकि कोई भी युवा ट्रांसपेरेंसी पसंद करता है। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट का निर्माण करूँगा, जिस वेबसाइट के ऊपर जितने भी काम मेरे वार्ड के होने वाले हैं वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिस्टेड होंगे। वो काम पे कितनी प्रोग्रेस है उसकी परसेंटेज लिस्टेड होगी। जब वो काम पूरे हो जाएंगे तो उस काम के पूरे होने की फ़ोटोज़ भी होंगी। साथ ही साथ एक कंप्लेंट टैब भी होगा जिस पर कोई भी टिकट जनरेट करके एक कंप्लेंट डाल सकता है, और मुझे कॉन्टैक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन चाहे मेरे सोशल मीडिया से हो, चाहे मेरे ईमेल से हो, चाहे मेरे नंबर से हो, उस पर अवेलेबल होगी। इसके थ्रू मुझे लगता है कि अगर हम युवा को एक ट्रांसपेरेंसी और एक ऑनेस्टी, और द बेस्ट वे टू अप्रोच एनी यंग पर्सन इज़ टू अप्रोच हिम ऑनलाइन और थ्रू सोशल मीडिया। अगर हम उसको ऐसे अप्रोच करेंगे तो मैं युवाओं को और इंटरेस्टेड कर पाऊँगा, उनको और जोड़ पाऊँगा, ताकि वो अपनी विचारधारा अपनी सोसाइटी के, अपने देश की गवर्नेंस में देख पाएँ। पार्थ, आप अपना जो विजन बता रहे हैं, पार्टी ने तो विश्वास आपके ऊपर जता दिया, जनता भी आप कह रहे हैं कि विश्वास जताए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और जो जो दादाजी ने कार्य करे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पार्थ को अगर आपने जिता दिया तो पार्थ जीतते ही तो दुबई भाग जाएगा, तो टिकट करा ली है कि दुबई की आपने? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना। ये जो झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं, मुझे तो हंसी आती है देख के कि इनको मेरे ऊपर कोई और आरोप मिल ही नहीं रहा है, तो वैसे झूठ फैला रहे हैं मेरे बारे में। मैंने अपनी जो मास्टर्स है एसपी जैन से करी है। अब एसपी जैन के मल्टीपल कैंपसेस है अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने मुंबई कैंपस में अपना आधा कोर्स किया और बचा हुआ कोर्स मैंने अपना दुबई कैंपस के अंदर किया। और जब मेरा कोर्स दुबई के अंदर ख़त्म हो गया उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि मैं वॉर की वजह से इंडिया आया, बट लेकिन फ़नी चीज़ ये है कि मेरे पास बोर्डिंग पास पड़ा है उससे पहले इंडिया आने का। तो आई हैव सॉलिड प्रूफ कि मैं किसी वॉर की वजह से इंडिया नहीं आया, मैं ख़त्म करके अपनी चॉइस से इंडिया आया। और पंचकुला मेरा घर है और पंचकुला मेरा गढ़ है, और मुझे यहीं पर रहकर अपने लोगों के बीच में रहकर जैसे मेरे दादू ने करी, मुझे उनकी निरंतर सेवा करनी है। तो ये जो मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सरासर झूठ है और ये डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये थे वार्ड 6 से भाजपा के प्रत्याशी पार्थ गुप्ता, जो सिर्फ अपनी उम्र से युवा हैं, लगता है तजुर्बे में जो दादाजी की विरासत है उसको लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। देखो युवाओं के लिए कितनी अच्छी बात, क्योंकि मोदी जी का सपना है डिजिटल भारत वाला, उसको डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए ऑनलाइन चीज़ें या वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं। तो एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी चुनाव में लगातार अभी हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।